अब हुआ। आया आया कोई है, सोमपाल आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया सोमपाल। कैसे क्या हो रहा था भैया? हेलो, बोल दो उससे हो गया। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। सोमपाल आया। हेलो। हेलो, हेलो, हेलो सोमपाल, आर यू लिसनिंग? यस। हेलो। हेलो, जी प्लीज कैरी ऑन, आई कैन लिसन यू। हेलो सोमपाल, हाँ जी, कैरी ऑन। हेलो, हेलो। हेलो। हेलो, हेलो। या हेलो, आर हाँ यू जी। लिसनिंग? यस हाँ, यस यस। ओके ओके। सो सोमपाल, ओके। ओके जी, या ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम रोहतक। अच्छा, रोहतक। जी। ओके। तो सोमपाल, तो आप तो हिंदी आती होगी? यस, अच्छा, बहुत। हिंदी आती। बहुत आती है आपको, बहुत जी। हिंदी इंग्लिश। सो यस। which language are comfortable for Python programming? हिंदी या इंग्लिश? अगर हिंदी पॉसिबल है तो वो मच बेटर रहेगी, नहीं तो इंग्लिश तो अरे करनी है। हिंदी तो है ही सही, नो टेंशन। जी ठीक। ओके ओके। अगर स्पेस में हिंदी आते हो तो फिर हमें इंग्लिश में करना पड़ेगा इसको, है ना? जी ओके, जहाँ समझ में नहीं आया मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज। ठीक ओके। है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी पाइथन की इसके पहले क्लास हुई है? नहीं, नहीं, फर्स्ट क्लास है आपकी है? ये फर्स्ट क्लास है जी मेरी। सॉरी फॉर वो क्या, मेरे मीटिंग शायद दूसरी तरफ से इंक्रीमेंट हो रही थी, वो चल रही थी दूसरी जगह से, इसलिए आपको जी कनेक्ट नहीं कर पाई उस चीज पे ना। जी। ओके। सो तो हमारा पाइथन का कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या किया है और क्या कर रहे हो आप अभी? करंटली जी मैं इंडियन आर्मड पुलिस फोर्स आईटीबीपी से हूँ, अच्छा, ओके और जो एनडीआरएफ में मेरी डेपुटेशन है। ओके। तो आप कल, मैंने जीआईएस किया हुआ है, ओके जीआईएस किया हुआ आपने? तो जीआईएस में पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बहुत जरूरत पड़ती है मुझे, अपने आप को अच्छा, अपडेट करने के लिए अपने लेवल पे मैं ये नहीं करना नहीं चाहता जरूर। ओके ओके। तो आपका पूरा डिप्लोमा है या पाइथन है, क्या क्या है आपका यहाँ पर? हूँ। एक्चुअली जो मैंने जीआईएस किया है हाँ, वो जो हमारे पाइथन का एजेंडा रहेगा वो क्या क्या रहेगा? फर्स्ट में जी रहेगा हमारा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। जी दूसरा है कंपैरिजन ऑफ पाइथन विद अदर लैंग्वेजेस, पाइथन जी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, रिजर्व वर्ड्स, ऑपरेटर्स, इनपुट एंड जी आउटपुट, फ्लो कंट्रोल, पाइथन एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, ऐसे करके हमारे कितने 26 या 27 या 29 मॉड्यूल्स रहेंगे इसमें ना। जी वन बाय वन सबको पढ़ेंगे सारे मॉड्यूल्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लैंग्वेज फंडामेंटल्स, यानी कि पाइथन जी कब स्टार्ट हुई थी, क्यों स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया, क्यों आई, क्यों जी पॉपुलर हुई है, हम इसके बारे में भी देखते हैं पहला। तो सबसे पहले लैंग्वेज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में जी क्या होता है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं लैंग्वेज होती क्या है। जी। तो आप लैंग्वेज से क्या समझ सकते हो? फॉर एग्जांपल आप अगर देखा जाए तो लैंग्वेज आपके लिए क्या मायने रखती है, आप क्या समझ सकते हो लैंग्वेज से, कुछ मुझे लैंग्वेज आइडिया। एक ऐसी चीज है जो मतलब शब्दों का संग्रह होती है, जिससे हम क्या चाहते हैं ये सामने वाले को लिख के बताया जाता लिख है, के बता कुछ सके, इस या टाइप में। हमारे हमारे जो भी कमांड से हम उसको समझा जी सकते हैं, यानी कि जी लैंग्वेज दो दो वक्त मतलब अ, दो चीजों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करती है। हम जी अपनी भावनाओं को या कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेते जी। हैं। ओके। तो ओके जी। देखो, अब वैसे आपकी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करवाती है वो है आपकी लैंग्वेज, हार्डवेयर जी सॉफ्टवेयर के बीच में जो काम करवाती है वो है आपकी लैंग्वेज।
जी, ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओएस क्या काम करता है, कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है और एक जी, यूजर सामने बैठा है, जैसे मैं हूँ या आप हो, आप एक यूजर हो, हुँ, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है। उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है, आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, ठीक है। जी, तो वैसे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो आपके कंप्यूटर्स में हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं, बट लेकिन जी, ओएस के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किससे बने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हुँ, ठीक है। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपकी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा होगी, और क्या हो गई जी, है आपकी, पाइथन हो गई। अब पाइथन, सी सी सबसे पहले बनी थी आपकी, डेनिस ऋषि ने सी सी को बनाया था, जो जी, एटीएनटी लैब है अमेरिका में, तो सी हुँ, सबसे पहले लैंग्वेज बनी थी। सी के बाद आई आपकी जावा, सी के बाद आई आपकी सी प्लस प्लस, फिर आई जावा, हुँ, फिर आई पाइथन, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई है। जी, तो अगर माना जाए तो मदर टंग रहती है, तो मदर टंग किसको कहा जाता है, सी को कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी मदर सीखो, टंग रहती है, जो भी हमारी मदर टंग रहती है, स्टार्टिंग में हम जी, जो बचपन में बोलते हैं, सीखते हैं, वो हमारी क्या रहती है, हिंदी मदर रहती टंग, है, मदर जी, टंग रहती है। उसके बाद हम अपग्रेड होते हैं, फिर धीरे-धीरे इंग्लिश सीखते हैं, फिर जैसे-जैसे प्रोफिशिएंस बढ़ता जाता है, हम प्रोफेशनल होते जाते हैं, वैसे-वैसे हम लैंग्वेज को इनहेरिट जी, करते रहते हैं, है ना? इनहेरिट करते रहते जी, हैं। तो वैसे क्या आई थी, सी में। अब सी पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि सी में जैसे सी ने इन्वेंट किया था क्या, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स जी, और फंक्शंस। उसके बाद आपकी सी प्लस प्लस आई, उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट का इन्वेंट हुआ। फिर जी, जावा आए तो जावा ने कुछ नया किया, पाइथन आए तो पाइथन ने कुछ नया किया। मतलब जैसे जैसे जनरेशन, जैसे जैसे हमें चीजों का पता लगता गया है, हम चीजों का जी, यूज करते गए, तो लैंग्वेज भी बढ़ती गई है कि इसका यूज करके हम लैंग्वेज को कितना बड़ा बना जी, सकते। सॉरी। तो देखो, सबसे पहले हम लैंग्वेज से, इससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं सी में और सी प्लस प्लस और पाइथन में, और जावा में, जी, पाइथन में थोड़ा सा वो जान लेते हैं, ताकि हम इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मैंने खोला, नोटपैड दिख रहा है मेरा आपको ये? जी, देखो, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जोड़ने का मैंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। जी, तो अब मैं इसको सी में भी लिखूंगा, और जावा में भी लिखूंगा, और पाइथन में भी लिखूंगा इसको। मुझे सिर्फ लैंग्वेज फंडामेंटल्स दिखाई दे रहा, बाकी कुछ और नहीं ओके दिख ओके 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 ओके, मैं दिखाता हूँ। ओके, या दिख गया जी, नोटपैड है ना? देखो, जी, तो सबसे पहले हम सी में बनाते हैं ना, सी में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना जी, पड़ेगा। देखो, सबसे पहले सी में बनाया मैंने हैश, जी, हैश INCLUD, हैश इंक्लूड जी, stdio.h। ठीक है। ये फाइल बनती जी, है आपकी सी की, सी में प्रोग्राम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाते जी, जी, हैं। मेन लिखा, स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने किया, और मैंने लिया यहाँ पर इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 20। जी, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने प्रिंट एफ %d, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया मैंने, मैं लिखता हूँ इंट c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है। और यहाँ मैं c को जी, प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, मुझे जी, 30 मिल जाएगा इसका आंसर ना। जी, ओके। अब ये सेम प्रोग्राम मैं जावा में लिखता हूँ। जी, ठीक है। जावा में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाई, जी, क्लास सम नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर लिखा मैंने, ठीक है, क्लास के अंदर ये चलाया मैंने। उसके बाद में चलो मैं इसको नीचे बनाता हूँ, है ना, जी, जावा का प्रोग्राम। सम लिखा, और सम के बाद मैंने लगाया यहाँ पर, ये इस क्लास स्टार्ट हुई है, जी, PUBLIC पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, और STRING स्ट्रिंग, और ये आर्ग्स, ARGS आर्ग्स।
ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ से मेन फंक्शन चलाया। देखो बस आपको देखना है, इसे मत डरना कि ये इसी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा मैं, पाइथन बहुत नहीं, सीधी है। ये ठीक तो मैं ठीक जावा है का, भाई। मैं तो अंतर बता रहा हूँ है ना, कि जी भाई जी जी। अंतर क्या है ना। हम्म, उसके बाद लिखा मैंने, वही सेम इन तीनों को मैंने यहाँ से कॉपी किया, वही सेम यहाँ पे मैंने पेस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखा सी को मैंने प्रिंट करा दिया। देखो जी अब जो, देखो सी का प्रोग्राम है ये 1 2 जी 3 4 5 6 7 8 लाइन में आपका सी का प्रोग्राम हुआ, 2 नंबर जोड़ने का, जी ठीक है। उसके बाद जावा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में आपका जावा का प्रोग्राम हुआ, जी ठीक है। अब ये 2 नंबर जी जोड़ने का हम पाइथन में बनाते हैं, ये पाइथन। तो ए इक्वल टू ए बी लिया, और इक्वल टू 12 13 दो लिया, और प्रिंट किया मैंने ए प्लस बी को। इसका भी क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ डाल देता हूँ मैं 10, और यहाँ डाल देता हूँ 20, इसका भी 30, जी इसका भी 30 आंसर आया, और इसके जावा जी को भी 30 आंसर आएगा इसका भी, और जी सी का भी 30 आंसर आएगा। जी। अब देखो पाइथन का 2 लाइन में प्रोग्राम लिखा हमने, हम्म, और और इसका कितने में लिखा हमने, जावा में 10 10। लाइन का, जी और सी में 8 8 लाइन। लाइन में। तो जो पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन है। अब देखो, जी अब ये 10 लाइन का क्या मतलब होता है, अगर 10 लाइन जब आप सर्वर पे डालोगे, आपका कोड जी जब आप प्रोजेक्ट में लिखोगे 10 लाइन के कोड को, जी तो जब सर्वर पे जाएगा तो उसकी लोड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो बफरिंग करता रहेगा उस चीज को। जी यानी कि अगर टाइम ज्यादा लेगा, टाइम टेकिंग ज्यादा लेगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, लोड परफॉर्मेंस जी ज्यादा ले रहा है, तो हम उस प्रोग्राम की तरफ क्यों जाएं जब हमारा चीजें जब ज्यादा ओवरलोड ले रहा है। और वही चीज अब 2 लाइन में हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो हम पाइथन का सहारा क्यों ना लें, जी ठीक है। तो जी ये तो डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो ये पता लगे कि हमें पाइथन का प्रोग्राम क्यों आना चाहिए, जी। क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई जी दिक्कत है, इसमें नहीं, कोई दिक्कत है? कोई ओके, दिक्कत नहीं। ठीक है ना। जी अब हम देखते हैं, अब देखो इसी से हम कितने सारे वो भी सारे डेफिनेट पूरा वो निकालेंगे। अब आते हैं हमारी पाइथन की तरफ, है ना। ये तो हमने जी डिफरेंस देख लिया थोड़ा सा, अब आते हैं पाइथन। देखो देखो लैंग्वेज फंडामेंटल्स में क्या है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी ठीक है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब होता है जनरल पर्पस, कि जो हमारे सामान्य, डेली नॉर्मल। नॉर्मल, या फिर जनरल का मतलब होता है जैसे हमारे डेली रूटीन वाले जो प्रोग्राम हाँ बनते हैं, जैसे 2 नंबर ऐड करने का हो गया, डेली रूटीन में हम जी जो भी काम करते हैं, कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, सारी चीजें हम जनरल पर्पस में काम करते हैं, वो चीजें हम इसमें कर सकते हैं। जी और एक मेन पॉइंट है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी। कुछ इस वर्ड से क्या समझते हो आप, कुछ आइडिया इस वर्ड से? मतलब एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हाँ, वैल्यू भी ज़्यादा है। ओके। नहीं, यहाँ पर सिस्टम। हाई लेवल का मतलब अलग होता है, जैसे उच्च जी स्तरीय तो है ही सही, हाई लेवल का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको बताया था इसमें, हाई लेवल हाँ का मतलब, अब जैसे मैंने इंट लिखा ए, जी 10 लिखा, इंट बी लिखा, 20 जी लिखा, ए प्लस बी लिखा, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, जी ये चीज। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैं, जी। अभी समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? नहीं। नहीं, तो इसको बोला जाता है लो लेवल या मशीनी लेवल लैंग्वेज। और जी जो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं ऐसी लैंग्वेज में, ये जी इंटीजर इक्वल टू, इसको बोला जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी यानी कि इसका मतलब होता है जो ह्यूमन आसानी से समझ जाए, जो इंसान आसानी से समझ जाए जिस कोड को, उसको कहा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके जी। ठीक है। तो हाई लेवल को किस में चेंज करेगा, मशीनी लेवल लैंग्वेज में, इसके जी 0101 फॉर्मेट में चेंज करेगा उसको, जी। ठीक है। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। ओके, ये पहली लाइन थी हमारी। उसके जी बाद देखो, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन डेसम इन 1989 व्हाइल वर्किंग एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड। यानी कि जी ये जो प्रोग्राम बनी थी, आपकी लैंग्वेज बनी थी, ये गुइडो वैन डेसम थे, डेवलपर थे, इन्होंने प्रोग्रामिंग जी लैंग्वेज बनाई थी 1989 में, जी ठीक है।
और ये वर्किंग एट ए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड, नीदरलैंड में वर्किंग कर रहे थे इस इंस्टीट्यूट में, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो जी वहां से इन्होंने इस प्रोग्रामिंग को इन्वेंशन किया है। ओके, बट ऑफिशियली पाइथन वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन 1991, यानी कि 1989 में तो बन के तैयार हुई थी। उसके बाद जी देखो कोई मूवी भी बनती है तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी टेस्टिंग होती है, सब जी चला के देखते हैं कहीं से मिस्टेक तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो 1989 में बनने के बाद 2 साल तक उसकी अच्छे से टेस्टिंग हुई, फिर 1991 में उसको पब्लिकली रिलीज किया गया। जी ओके, ओके तो पाइथन की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो फेब 20 1991 में इसको बनाया गया था, यानी कि जी उसको जब पब्लिकली रिलीज किया था उसकी डेट ये थी। जी ओके, देखो पाइथन इज रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, जी यानी बिगिनर्स के लिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लिए कोई वो टेक्निकल नहीं आना चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं। जी ओके, ओके सो अब देखो मेन एरियाज क्या है, वेयर वी कैन यूज पाइथन, हम पाइथन का कहाँ यूज कर सकते हैं। जी तो वी कैन यूज एवरीवेयर, द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज आर। अब मेन कौन कौन से देखो, अगर जहाँ हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन एरियाज कौन कौन से उसके, फर्स्ट है आपका फॉर डेवलपिंग डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप जी एप्लीकेशन जानते हो क्या होती है? जो कंप्यूटर में ये अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाने के लिए कुछ। हाँ देखो, जो ऐसा बोलना कि जो जी एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट के चलती है उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है। जी मतलब विदाउट इंटरनेट के, जैसे आपका नोटपैड हो गया, वर्ड पैड जी हो गया, वर्ड प्रेस हो गया, जितने भी आप डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप में चलाते हो और विदाउट इंटरनेट जी के चलती है। अब बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम बहुत सारे डाउनलोड हम्म, करते हैं, इंस्टॉल करते हो, चलाते हैं। ठीक है, जी उस जैसे आपका नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाएगा, है जी ना। उसके बाद है आपका सेकंड फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वो होती है जो विद इंटरनेट के चलती है, आप कोई वेबसाइट जी खोलते हो नेट पे, गूगल पर, उसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। जी ठीक है, उसके बाद है फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस की एप्लीकेशन भी वही रहती है जिसमें हम डेटा डालते हैं और डेटा हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। जी ठीक है, उसके बाद है फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग। नेटवर्क, जैसे कोई हमारा कोई प्रोग्राम है, हमारे हमने कोई वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में बनाने के बाद अगर मेरी वेबसाइट पे कौन कौन हिट करता है, कौन कौन आकर मेरी वेबसाइट को चेक करता है, उसके जी सारे यूआरएल्स, उसका नेटवर्क हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो जी बोला जाता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। जी ओके, ओके उसके बाद है फॉर डेवलपिंग गेम्स। जी जैसे गेम वगैरह बनते हैं आपके, 3D हो गया, सेंसर वाले हो गए, सारे पबजी, फ्री फायर, सब पाइथन पे बन सकते हैं, बना सकते हैं, इसको भी जी पाइथन में बना सकते हैं इसको ना। फॉर डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन, डेटा को एनालिसिस करने के लिए एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जी फॉर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का भी बहुत क्रेज चल रहा है, मशीन को हम कैसे लर्न करवा सकते हैं, किस तरह ह्यूमन की तरह सोच सकता है वो, है ना, इंसान की तरह जी सोच सकता है, तो एमएल में काफी यूज हो रहा है इसका। उसके बाद है फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हम मशीनों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो अपना खुद का यूज करके हमें फ्यूचर में गाइड कर सके, या आपके साथ ये होने वाला है, या ये होगा। अच्छा ठीक है, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे आपका रोबोट देखा आपने, रोबोट जी इंसानों की तरह काम करता है ना सारा, जी तो रोबोट वगैरह सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ओके, फॉर ओके आईओटी, फॉर आईओटी, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जी कि जैसे फॉर आपकी एलेक्सा हो गई, गूगल हुआ, गूगल असिस्टेंट हो, आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट है, जी तो और एलेक्सा है, हम जो भी कमांड देंगे तो वो हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज करके हमें आउटपुट देगा। जी ठीक है, उसको आईओटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जी तो ये तो मेन मेन एरियाज थे। अब इसमें से कोई एरिया जो आपको समझ में नहीं आया? 9 एरिया है, नहीं क्लियर देखिए, है क्लियर जी है, ओके ठीक क्लियर है है। उसके बाद है आपके फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या जी फीचर्स हैं आपके ना, तो पहला तो है सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भाई इतना क्या क्या होगा, बस सिंटेक्स याद करने, थोड़े बहुत सिंटेक्स है जी वो थोड़ा बहुत याद करना, बाकी प्रैक्टिस काफी करेंगे इसमें आप, है ना। जी उसके बाद है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, यानी कि फ्री में इसको, आप फ्री में इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, जी चलाओ इसको, इसका कोई पेड वर्जन नहीं है ना। जी और तीसरा टर्म है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, जी कि वो जो इंसान आसानी से समझ सके उस कोड को बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझो, देखो
आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं अपने, मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं आपका। जी एक तो होता है लाइनेक्स होता है, एक विंडो जी होता है और एक आईओएस होता है एप्पल का। जी 3 होते हैं। उनको प्लेटफॉर्म इसलिए बोला जाता है, प्लेटफॉर्म है वो कि जैसे हमने पाइथन का प्रोग्राम विंडो पे बनाया है, जी तो हम उस प्रोग्राम को आईओएस पे भी रन कर सकते हैं और लाइनेक्स पे भी रन कर सकते हैं। जी तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, कर सकते कोड जी। को। ओके। ओके उसके बाद है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप के लिए हम वापस उस प्रोग्राम पे आते हैं ना। जी डायनेमिक टाइप क्या होता है, ये प्रोग्राम है दिख रहा है, देखो डायनेमिक टाइप क्या होती है, देखो सी जी और जावा, सी और जावा में समझते हैं। देखो जी इसको बोला जाता है 10 है, ये आपकी वैल्यू है, जी और ये ऑपरेटर है, और एक वेरिएबल है, और इंट एक डेटा टाइप है। इंट जी नाम का डेटा टाइप, डेटा हम ए में असाइन कर रहे हैं। जी ठीक है, वैसे हम जावा में बता रहे हैं, क्योंकि हम असाइन करते वक्त बताना पड़ रहा है किस टाइप का डेटा है ये। जी ठीक है, बट लेकिन मैं पाइथन के कोड में लिखा है मैंने इंट कहीं पर नहीं नहीं। तो इसका मतलब है डायनेमिकली ये रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन होगा ना, तो अपने आप जी पता लगा लेगा कि आपने किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन की है। जी ठीक है, डायनेमिक जी टाइप है, उसको बोला जाता है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। जी ओके, जी ये वाला डायनेमिक टाइप। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब होता है इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, काफी बड़ी लाइब्रेरी जो हम इसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी। अब बताओ इसमें से फीचर्स में से कोई समझ में नहीं आया आपको 6 में से? नहीं ठीक है। क्लियर है? ओके ओके। उसके बाद है आपके पाइथन वर्जन। पाइथन के वर्जन क्या क्या है, देखो सब चीजों के वर्जन निकलते हैं, तो वर्जन कहाँ जी से क्यों निकलते हैं उसकी बात करेंगे हम। जी पाइथन 1.0 रिलीज हुआ था, जब बना था ना ये 1991 में बना था ना। उसके जी बाद इस पे टेस्टिंग चली, बहुत सारी चीजें चली, रिसर्च चले। उसके बाद कमियां निकालने के बाद फिर कमी को दूर करके एक नया वर्जन निकाला, तो 1994 में नया वर्जन निकला था इसका जी फर्स्ट। ठीक है, जी उसके बाद पाइथन 2 निकला। कब निकला है? 2000 में। जी उसके बाद पाइथन 3 निकला, वो निकला 2008 में। जी ओके। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मत टेंशन लो, पीडीएफ वगैरह जो मिल जाएगा आपको जो भी चाहिए। शायद आप 2 दिन पहले आए थे क्या यहाँ पर? कल ही आया था। कल आए थे ना आप? जी आप बुक ले गए थे ना? बुक लेके गया था लेकिन उसमें चैप्टर मिसिंग है। कौन से? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिसिंग है उसमें? जी कोई जी बात नहीं, आपको वो तो अर्जेंट में दी थी ना हमने बुक। जी मैं बोला था ना वो, अच्छा 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 ठीक है, आप हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ठीक आपको है। दूसरी बुक मिल जाएगी, दूसरी बुक मिल जाएगी, ओके उसमें सर। सारा प्रिंट है ना। ओके सर। तो उसके बाद देखो 3 वर्जन निकल के उसके बाद चौथा वर्जन जो निकला, पाइथन 3.9.1, इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 2020, ये अभी रिलीज हुआ जी था। उसके बाद उसके बाद 20 अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपका 3.9.2 चल रहा है, जो अभी 27 फेब को रिलीज हुआ था। जी ओके। जी उसके बाद आते हैं आपके, देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट जो चैप्टर था, ये तो आपका इंट्रोड्यूस का था, जी फंडामेंटल्स का। इसमें क्या क्या हमने, कहाँ से लैंग्वेज है, कहाँ से क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और इसका जी एरिया क्या क्या है इसके। ठीक है। जी अब उसके बाद देखा जाए तो हम उसके बाद आते हैं आपके क्या, सेकंड पॉइंट है आपका पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। जी ठीक है, देखो आइडेंटिफायर्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जी वेरिएबल्स होते हैं, देखो अ नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, यानी पाइथन का जो भी वेरिएबल डिफाइन रहेगा, नेम रहेगा या फंक्शंस रहेंगे, तो जी जो भी डिफाइन रहेगा वो रहेगा आपका वेरिएबल या पाइथन प्रोग्राम कहा जाएगा उसको। जी ठीक है, देखो इट कैन बी क्लास नेम और फंक्शन नेम और मॉड्यूल नेम और वेरिएबल नेम, सारों को जी क्या कहा जाएगा? पाइथन प्रोग्राम। फिर जी ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल लिया a इक्वल टू 10। जी ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CMD ये खोला, उसके बाद में देखो देखो CMD लिखा मैंने यहाँ। जी उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ अगर मैं a इक्वल टू 10 करता हूँ, यहाँ मैंने a इक्वल टू 10 लिखा है यहाँ। जी ठीक है, और प्रिंट किया, a को मैंने प्रिंट किया, PRINT प्रिंट ऑफ
ए, तो मुझे 10 वैल्यू दी इसने, जी 10 असाइन किया। अब देखो ये आपका जो 10 है ये तो होगा वैल्यू, जी और ये ए है, ये ए है आपका वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहा जाएगा। जी तो जो वेरिएबल होता है वो आपकी मेमोरी में अलोकेट होता है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है आपकी, जी है ना, ठीक है। जी तो उसके बाद है, देखो अब रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। अब कुछ रूल्स होते हैं जी कि हम वेरिएबल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जी ठीक है। देखो फर्स्ट है आपका द ओनली अलाउ कैरेक्टर्स इन पाइथन। जी कैरेक्टर्स का मतलब होता है अल्फाबेट सिंबल आइदर लोअर केस और अपर केस, जी ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। पहला तो है अपर केस या लोअर केस, जैसे हमने ए बी सी, मैंने लिखा 12 लिखा और प्रिंट किया ए बी सी को, ठीक है। जी जैसे प्रिंट किया तो इसने क्या दे दिया मुझे, 12 दे 12 दिया, जी 12। तो देखो ये मैंने लिखा स्मॉल में जी और ये लिखता हूं मैं अपर केस में, प्रिंट किया ए बी सी, ठीक है। देखो ये जी दोनों में आ गया, देखो जी स्मॉल वाला भी आ गया और ये कैपिटल वाला भी आ गया। तो इसमें जी वेरिएबल डिफाइन करते वक्त हम स्मॉल और लोअर या फिर कैपिटल या बड़े अक्षर वाले हम दोनों ले जी सकते हैं, ठीक है। जी उसके बाद आता है, देखो उसके बाद आता है डिजिट्स 0 to 9, जी डिजिट भी ले सकते हैं हम। जी डिजिट्स का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पर लिखा 23 = 46 लिखा, जी तो अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ मुझे क्या देगा, एरर, सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू लिटरल। जी अब एरर क्यों दिया उसने मुझे, क्योंकि देखो ये भी नंबर है आपका जो वैल्यू जी असाइन कर रहे हो, और वेरिएबल भी नंबर ले रहे हो, तो कंफ्यूज हो जाएगा वेरिएबल कौन सा है भाई इसमें से। जी तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसने बोला ना कि नंबर अलाउ है, तो नंबर हम इस तरह से नहीं लेंगे, नंबर लेंगे हम किसमें, जैसे हमने पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए, आपका कोई भी अल्फाबेटिक होना चाहिए, उसके बाद आप जी नंबर कितने लिख दो, ठीक है। उसके बाद जी देखो ले लिया ना उसने, अब प्रिंट कराऊंगा मैं इसको हम्म, A123, तो 67 इसने प्रिंट कर दिया। जी तो हम नंबर को प्रिंट कराने के लिए अगर नंबर लेना चाहते हो आप वेरिएबल्स में, तो आपको फर्स्ट लेटर क्या लेना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए आपका फर्स्ट लेटर, जी ओके, अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल या कैरेक्टर्स होना चाहिए, जी ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका स्पेशल सिंबल, यानी कि स्पेशल यानी कि अंडरस्कोर लगा के हम, जैसे अंडरस्कोर जी लगाया, दो अंडरस्कोर लगा के मैंने ए बी सी लिख दिया, जी और ये इक्वल टू लगा के मैंने 23 कर दिया इसको। अब प्रिंट किया अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए बी सी, तो मुझे क्या कहते हैं 23। अब देखो जी अंडरस्कोर का मतलब होता है अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और अंडरस्कोर लगा दिया उसके आगे, तो वो जी वेरिएबल हो जाएगा आपका कौन सा, प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा, उसको पब्लिक जी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जी बट यहाँ तो हम कर सकते हैं पब्लिक एक्सेस, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस और फंक्शन, तब जी हम इसको क्या बना देंगे, प्राइवेट बना देंगे। अब देखो इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब समझो कि प्राइवेट का मतलब जैसे हमें पता है, जैसे हम गांव के, तो हमें पता होगा कि अगर पिता के पास कोई बड़ा खजाना है, प्रॉपर्टी है, जी तो वो उसके उस पे हक किसका रहता है, उसके बेटे का। जी बट लेकिन अगर कोई मकान है, 2-3 मकान है, तो हम उसको प्राइवेट करना चाहते हैं, भाई ये प्रॉपर्टी तो पूरी सी हो जाएगी, लेकिन 2-3 मकान मैं जी प्राइवेट रखना चाहता हूँ, मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो हम उसको जी प्राइवेट बना देंगे। जी तो यहाँ पर प्राइवेट क्या हो जाएगा आपका, इस अंडरस्कोर लगाते प्राइवेट हो जाएगा, तो हम वो पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकते उसको। समझ में तो आ रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल है ना। हाँ बस बता देना कि यहाँ ओवरलोड हो रहा है, तो बता देना जी मुझे। जी 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 ओके, देखो ये तो हो गया हमारे तरीके, 3 तरीके से हम वेरिएबल हम्म, डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बाय मिस्टेक इफ यू आर यूजिंग एनी अदर सिंबल लाइक डॉलर, जी देन वी विल गेट सिंटेक्स एरर। यानी कि अगर हमने डॉलर का साइन कर लिया वेरिएबल असाइन करते वक्त, हम्म, जैसे मैंने ए बी या फिर डॉलर लिखा,
जी और इक्वल टू मैंने 10 लिखा, 15 लिखा, तो एरर देगा मुझे। जी ठीक है, उसके बाद अगर मैंने डॉलर लिखा ABC, ABX लिख दिया तो भी जी एरर दे रहा है। जी और AB लिखा, डॉलर कहीं भी लिखना है मुझे, कहीं भी मतलब बीच में आगे पीछे कहीं भी लिखूं मैं, एरर आएगी जी हमेशा, यानी कि जी इस डॉलर का यूज करके हम वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। जी ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई शुड नोट स्टार्ट विद डिजिट्स। हमने देख लिया हमें जी नंबर से कोई डिजिट स्टार्ट नहीं करना है वेरिएबल्स में। ठीक है, जी अगर आप ऐसे कर सकते हो, आप टोटल लिखो, आगे अल्फाबेटिकल लिखो कुछ भी, उसके बाद आप 1 2 3 लगाओ, एक्सेप्ट करेगा। देखो रॉन्ग है, ये गलत, ये राइट है। जी ओके, थर्ड है आपका आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ऑफ कोर्स पाइथन लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने स्मॉल ए लिया और वहां 20 असाइन किया है, जी ठीक है, और कैपिटल ए लिखा वहां 30 असाइन किया, जी तो अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो मुझे 20 देगा, और कैपिटल जी ए प्रिंट करता हूं तो मुझे 30 देगा। जी तो इसको बोला जाता है केस सेंसिटिव, यानी कि स्मॉल टू स्मॉल और कैपिटल टू कैपिटल। जी ओके, देखो अब आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़ते हैं। अल्फाबेट सिंबल्स आइदर अपर केस और लोअर केस दोनों देख लिए हमने। जी इफ आइडेंटिफायर इज स्टार्ट विद अंडरस्कोर, तो देन इट इंडिकेट्स इट इज प्राइवेट, प्राइवेट जी बना देता है उसको। जी आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, जी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है हमें। जी आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव बता दिया। जी We cannot use reserved words as identifier, example def। इस फिफ्थ पॉइंट पे अभी हम वापस आएंगे ना। जी सिक्स वाला है आपका, देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर बट नॉट रिकमेंडेड टू यूज टू लेंथी आइडेंटिफायर। इस लाइन का मतलब है कि आप वेरिएबल असाइन करते हो, कितना ही बड़ा वेरिएबल ले लीजिए, डजंट मैटर, और उसमें असाइन कर दिया मैंने 60, तो ले जी लेगा वो। बट जी लेकिन कॉल करोगे आप, तो कॉल करते वक्त आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें, तब जाके वो अच्छा 60 कॉल करेगा आपका। जी तो हमें इतना बड़ा लेने से क्या फायदा। जी ठीक है, तो हम छोटा ले लेंगे, तो इसकी इस लाइन का मतलब है। जी उसके बाद है आपका डॉलर सिंबल इज नॉट अलाउड इन पाइथन। जी ठीक है, डॉलर सिंबल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर्स। आपका ये इनवैलिड है, जी ये वैलिड है, जी ये वैलिड है, जी और ये इनवैलिड है क्योंकि डॉलर आ गया इसमें, ये जी वैलिड है। और डेफ और इफ, अब हम दोनों पे आने के लिए हम वापस फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं अपने पे। जी देखो वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स आइडेंटिफायर। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जिनकी कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन होती है, जी यानी कि पाइथन में 33 यानी कि 33 कीवर्ड्स है जिनकी जी खुद की एक अलग फंक्शनैलिटी है। हम उनको जी वेरिएबल डिफाइन करते वक्त एज अ कॉल नहीं कर सकते। जी ठीक है, देखो जैसे रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने अगर डेफ लिखा, ये डेफ लिखा, डेफ इक्वल टू मैंने 60 लिखा, तो देखो जी एरर दे दी उसने। जी उसके बाद मैंने इफ लिखा, इफ इक्वल टू 70, तो एरर दे दी उसने मुझे। जी ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे कौन से 33 कीवर्ड्स कैसे होते हैं हम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे उसको, इंपोर्ट किया मैंने कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड, और उसके बाद जी किया print प्रिंट KEYWORD कीवर्ड डॉट कीवी लिस्ट। ठीक है, देखो ये आपके 33 कीवर्ड्स। दिखाई शो नहीं हो रही। हेलो, नेटवर्क इश्यू चल रहा है यार। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क इश्यू चल रहा है शायद आपके उधर से। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। ओके ओके, तो ये आपके 33 कीवर्ड्स होते हैं। देखो फॉल्स, नन, ट्रू, पास, एंड, एज, एसर्ट। देखो जो मैंने लिखे थे आपका वो डेफ ये रहा, ये जो डेफ शो नहीं हो हमने, रहा है। ये अच्छा जो शो नहीं लिस्ट आपने ओके जी वो शो नहीं ओके हो ओके रही। ओके ओके ओके, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म, देखो ये जी
ठीक है 33 कीवर्ड से। जी जैसे मैंने अभी डेफ लिया था, ऊपर देखो ये डेफ लिया था, ये डेफ लिया था, जी ये इफ लिया था यहाँ पर। तो ये क्या है, देखो डेफ जी ये है और आपका इफ भी यही कहीं होगा, इफ ये रहा। तो ये क्या प्री डिफाइंड कीवर्ड से इनकी। हाँ हाँ पूरा रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जिनकी अलग से कुछ फंक्शनलिटी रहती है, हम इनका यूज आगे करेंगे। जी जैसे लूप वगैरह होते हैं, इफ एल्स होते हैं, आपने सी में पढ़ा होगा कभी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे इनको। इनकी अलग से फंक्शनलिटी है, हम इनको डिफाइन करके हम अलग से कुछ नया नई चीज कर सकते हैं। जी ठीक है, ये 33 जी कीवर्ड्स है, हम इसका यूज वेरिएबल असाइन करते वक्त नहीं कर सकते। जी ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। वी कैन नॉट रिजर्व वर्ड्स एज आइडेंटिफायर एग्जांपल डेफ, यानी कि हम इसका यूज हो करके गया, वेरिएबल डिफाइन। ओके, हो गया। उसके बाद है आपका ये क्लियर हो गया, ये वाला हो गया। ओके, ये नहीं दिख रहा आपका। तो उसके बाद देखो, उसके बाद रिजर्व वर्ड्स वही सारे के सारे ये जी आइडेंटिफायर हो चुके कंप्लीट। आइडेंटिफायर जी के बाद हमारा वही रिजर्व वर्ड्स जो हमें बताया था, रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन वही जी वाले हैं इसमें। देखो इन पाइथन सम वर्ड्स आर रिजर्व टू प्रेजेंट सम मीनिंग ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि ये वर्ड्स कुछ सम फंक्शंस और फंक्शनैलिटी रखते हैं अपने आप में। ठीक है, सच जी टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, उन्हें रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। जी उसके बाद है आपका देयर आर 33 रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन। फर्स्ट है ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, इज, इफ, इफ एल्स हो गया, while, for, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, इन, yield, try, एक्सेप्ट, फाइनली, रेस, assert, जी import, from, as, class, def, ये सारे क्या 33 कीवर्ड्स है आपके। जी ठीक है, तो हम इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, हम आने वाले जो फंक्शंस रहेंगी, क्लासेस रहेगी, चीजें जी रहेगी, बहुत सारी रहेगी, तो हम इनका यूज करके हम उन चीजों को, हमारी जो प्रॉब्लम्स रहेगी उसको इजी बना सकते हैं। जी ठीक है, देखो ऑल रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन कंटेन ओनली अल्फाबेट सिंबल्स जी except the following three reserved uppercase words, all contains only lower case alphabet symbol, यानी कि फर्स्ट थ्री जो है वो अपर केस में, जी फर्स्ट लेटर उनका अपर केस है, ट्रू, फॉल्स, नन जी का। ठीक है, उसके बाद है आपका जो बाकी के 30 कीवर्ड्स है वो सारे क्या है, स्मॉल में है। जी ओके, तो ये रहते हैं आपके क्या रिजर्व वर्ड्स। जी ठीक है, तो आज हमने क्या जी क्या पढ़ा इसमें, आज हमने क्या क्या पढ़ा, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हो गया आपका, कंपैरिजन जी हमने देख लिया, कंपैरिजन हम कैसे जी कर सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स जी हो गया आपका, और जी पाइथन वेरिएबल्स हो गया। डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है, जी क्योंकि अभी आज अगर ज्यादा हो जाएगा फिर कल अगर और स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको इंक्लूड कर लेंगे इसमें, है ना। ओके क्लियर हुआ आज का, देख लो आपको जो कहाँ का समय, आज हमने फंडामेंटल्स पढ़ा, फंडामेंटल में सारी चीजें पढ़ी, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ी हमने, फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़े उसके, और हमने पाइथन वेरिएबल्स पढ़े हैं, वेरिएबल्स क्या जी होते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उनको, जी है ना। सारी चीजें, आइडेंटिफाइड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स पढ़े, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जो पहले से डिफाइन वर्ड्स रहते हैं जी उनको एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। जी ठीक है, तो जी क्या समझ में नहीं आया और कुछ पूछना है इसमें, बताओ। नहीं, अभी तो कंप्लीट है, घर जाके रिवाइज करते हैं तब देखते हैं कल के लिए कुछ है है ना, तो। हाँ हाँ, इनको रिवाइज करो आप, देखो अच्छे से, जी रिवाइज करने का नहीं हो तो मैं प्रैक्टिस कर, कल आपको जब आओगे ना तो कल क्या करूंगा, मैं सारी पाइथन इंस्टॉल करवाऊंगा आपसे। जी इंस्टॉल है आपके पाइथन? नहीं इंस्टॉल नहीं है तो अभी क्या आपके पास लैपटॉप वगैरह कुछ है? अभी फिलहाल तो। आईफोन है, लैपटॉप तो घर पे, नेटवर्क इशू है ना वहाँ पे, ये थोड़ा किसान आंदोलन की वजह से। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं कल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कल और भी आ जाएंगे तो मैं उनको जी डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बता दूंगा कल, है ना। बिल्कुल जी ओके, कैसी रही क्लास, सही रही ना, वेरी समझ में नाइस। आया ना। ओके बिल्कुल सर। चलो, ओके ठीक है, थैंक चलो ना। थैंक यू ओ ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर बाय। ओके बाय।